शुरुआत में करना चाहूंगा शाहिद सलीम साहब से। शाहिद सर, कुछ अब स्थल खुल गए हैं, आप तो वहीं हैं, और हम अब 2 महीने हो जाने वाले हैं। वो जख्म तो अभी भी हरे हैं, नई चीजें निकल कर आ पाई हैं, बहुत सारी बातें हुई थी, बहुत सारे दावे हुए थे। तो जो स्थितियां तो बिल्कुल वहीं खड़ी हैं जहां हम थे उस घटनाक्रम के ठीक बाद। क्या कुछ देख या पा रहे हैं? आप वहां बैठे हैं, आपका शुरुआती जो नोट है, टिप्पणी है, शायद थी। अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी हाँ, जी हाँ। हाँ जी हाँ। तो पहले तो आपने उससे पहले कि मैं एफएटीएफ पे आऊं, हमें तो बड़ा आश्चर्य है, हैरानगी है कि इन्होंने 48 प्लेसेस को बंद क्यों किया था। अगर बंद करके इन्होंने कश्मीर की इकोनॉमी को हिट किया तो हासिल क्या हुआ उसके बाद। देखिए, ये सिर्फ एक एक दिखावे के लिए जितना भी कुछ किया गया है। और मैं आपको बताऊं कि इतने बड़े नरसंहार, इतने बड़े जेनोसाइड, इतना बड़े कत्लेआम होने के बाद क्या इन्होंने एक मामूली से किसी अधिकारी को वहां से ट्रांसफर भी किया है? क्या कोई कोई फिक्स किया इन्होंने अकाउंटेबिलिटी? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हुई है? 2 महीने 57 दिन होने को है। शायद संपर्क टूटा है, मुझे लगता है शाहिद जी से संपर्क टूटा है। हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। राकेश जी, इस पे आप आगे बात कीजिएगा, टिप्पणी देखिएगा। अनिल सिन्हा साहब भी जुड़ गए। अनिल जी का बहुत बहुत स्वागत। क्या कहिएगा राकेश जी, जो बात कह रहे थे, शाहिद जी बता रहे थे, क्या कहिएगा आप? धन्यवाद संजीव जी। देखिए, सलीम साहब ने थोड़ा संकेत दिया था, मैं वहीं से आगे चलता हूँ जुड़े हैं कि वैसे, आप बोले। पहला। मुझे जी फोन जी आ गया था बीच में, हाँ, इसलिए जी जी। मैं रुकता हूँ वापस, भाई वहीं जी शुरू जी जी करेंगे। जी शाहिद जी, हाँ जी हाँ। शाहिद जी, जी। पहली बात तो यह है। और जिस तरीके से एफएटीएफ के इस बयान को कल से सेलिब्रेट किया जा रहा है, इट इज शेमफुल। मैं आपको बताऊं कि एफएटीएफ का पहले तो यह है कि एफएटीएफ को 57 दिन क्यों लग गए इस चीज को कंडेम करने में, इस नरसिंहार को। सबसे बड़ा सवाल यह है। और मैं आपको बताऊं, आप इंडियन अखबारात को और बाहर के अखबारात की जरा सुर्खियां सुन लीजिए। एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसको कहते हैं, एफएटीएफ पॉइंट्स टू फंड ट्रेल स्लेम्स पहलगाम अटैक। एक सुर्खी है, कुड नॉट हैपन विदाउट मनी, एफएटीएफ कंडेम्स पहलगाम अटैक। यानी हर जगह एफएटीएफ ने सबसे बड़ी बात की क्या की कि मनी के पैसे की बिना यह इतना बड़ा हमला हो नहीं सकता था। इससे किसको इनकार है? क्या आपको इनकार है? मुझे इनकार है यार। हम नहीं बता रहे कि इसमें मनी भी थी, लॉजिस्टिक्स थे, सब कुछ था। और अब इसमें पाकिस्तान को गोदी मीडिया कहां से बीच में घसेट रहा है? मेरी समझ से ये बात है। ये कह रहे हैं कि अब फिर से हम उसको ग्रे लिस्ट में ला रहे। आप इस बयान को देख लिए, कहीं भी इवन रिमोटली पाकिस्तान का ना नाम है ना इशारा है। एफएटीएफ जो है, जो वॉच डॉग एक एजेंसी है, टेरर फंडिंग को जो देखती है, 2022 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला गया था। और एफएटीएफ ने इस पर कंसर्न जाहिर किया है, पहलगाम के अटैक को कंडेम किया है। 57 दिन के बाद उनकी नींद खुली है और फिर कहा है कि इसमें मनी इन्वॉल्व थी और उसके बाद ये हुआ है। हम देखेंगे कि और उन्होंने टेररिज्म की आगे बताया कि टेररिज्म किस तरीके से लोगों को उनको शिकार करता है। तो इसमें इसमें मुझे नहीं लगता सेलिब्रेट करें। वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। क्योंकि भारत सरकार के हाथ में कुछ लग नहीं रहा, कोई उपलब्धि नहीं है। जिस तरीके से पहलगाम अटैक के बाद और सिंदूर ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान की जो है विश्व में जो है उनका वकार, उनकी इज्जत, उनका सब बढ़ा है, मान सम्मान बढ़ा है। और इनके पास कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, आज ही की खबर, आप ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, उनका आज का बयान पढ़ लीजिए। वो कहते हैं दुनिया हमारे साथ खड़ी नहीं। वो सवाल उठा रहे, ये जो लोग ये सैर सपाटे के लिए बाहर गए थे, चाहे सलमान खुर्शीद हो, चाहे शशि थरूर हो, उन्होंने जब सैर सपाटा कंप्लीट गाने शाने गाकर जब वापस आए, अब उन्होंने यहां आकर सवाल उठाने फिर शुरू कर दिए। आज आप देखिए अभिषेक बनर्जी का किस कदर उन्होंने हुकूमत को, आज का गवर्नमेंट को जो है कॉर्नर किया है। सवाल यह है कि आप एफएटीएफ के इस छोटे से बयान को उन्होंने कंडेम किया, तो इसमें मुझे लगता है देयर इज नथिंग टू सेलिब्रेट। तो इसमें आपको इसको आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं? तो अब मुझे बताइए, पहलगाम अटैक के बाद, ये पहलगाम अटैक के बाद जब 10 तारीख को जंग बंदी हुई, 11-12 तारीख तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड पाकिस्तान को बहुत बड़े मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे देता।
उसके बाद आपका वर्ल्ड बैंक दे देता है, उसके बाद आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक दे देता है। ये सब कुछ पहलगाम अटैक के बाद होता है। और फिर सबसे बड़ा, टू टॉप इट ऑल, पाकिस्तान को एंटी टेरर पैनल का वाइस चेयरमैन बना दिया जाता है। फिर ये पाकिस्तान को तालिबान सैंक्शन कमेटी का चेयरमैन बना दिया जाता है। तो तब एफएटीएफ कहां सोई हुई थी? अरे भाई, एफएटीएफ हो, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल हो, ये सब अमेरिका के घर की लोंडियां हैं। ये लोंडियां तब तक ये उनके इशारे पे चलने वाली एजेंसियां हैं। अमेरिका जो कह रहा है, कल अमेरिकी जनरल ये कह रहा था कि पाकिस्तान इज ए फेनोमिनल पार्टनर इन वॉर अगेंस्ट टेरर। तो आप कैसे इसको सेलिब्रेट करते हैं? मेरी समझ से बाहर है। इसमें देयर इज नथिंग टू सेलिब्रेट। एक रस्मी तौर पर एक स्टेटमेंट आया है और नथिंग टू रीड मोर इन इट। थैंक यू वेरी मच। नहीं, ठीक। और दूसरा आप बता रहे थे, इकोनॉमी की बात कर रहे थे, जो आप कुछ वहां खुले हैं, क्षेत्र खुले हैं, उस पर भी एक टिप्पणी कर दीजिए कि आप दोबारा हमारा संपर्क ना टूटे। फिर मैं बाकी लोगों के पास आता हूँ। आप बता रहे थे उसके बारे में। मुझे लगता है कि ये उल्टा, बजाय इसके गवर्नमेंट जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करे, बजाय कुछ लोगों को, चाहे डीजीपी हो, चाहे वहां का कम से कम छोटा अधिकारी एसएचओ, कम से कम एक उसको तो यार, उसको तो आप दाएं बाएं करिए। आपने इतना तक नहीं किया और आपने उल्टा कश्मीरियों को सजा दी। आपने 48 टूरिस्ट डेस्टिनेशन बंद करके देश और दुनिया को यह मैसेज दिया कि कश्मीर में टेररिज्म अपनी चरम सीमा पर है, कश्मीर मत आइए। आपने एक अनडिक्लेयर्ड एडवाइजरी जारी कर दी टूरिस्ट के लिए कि तुम कश्मीर नहीं आना। जब आप 48 यानी 50 के लगभग आप टूरिस्ट डेस्टिनेशन को बंद कर देते हैं खतरा बताकर, तो कौन आएगा कश्मीर भाईजान? फिर आप कह रहे हैं कश्मीर कोई नहीं। आपने कश्मीरियों को सजा दी है और कश्मीरियों ने बाहर आकर इस चीज को कंडेम पहले दिन किया था। और 23 अप्रैल को और 24 अप्रैल को कश्मीर बंद रहा था और एफएटीएफ ने आज 57 दिन के बाद एक स्टेटमेंट दिया और उसको आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये बड़ी अजीब बात है। और मैं आपको बता दूं, तो फिर कंडेम तो पाकिस्तान ने भी किया था इसको यार। कंडेम तो पहलगाम, तो फिर क्या कहेंगे आपके पाकिस्तान को? फिर आप वो ग्रीन झंडी दे देंगे? तो आज जो है थोड़ा सा इन्होंने खोला है क्योंकि यात्रा करीब है। अब जो है कुछ 8 प्लेसेस खोली हैं, 8 श्रीनगर में, 8 जम्मू संभाग में। तो लोग थोड़ा थोड़ा अभी भी जो है 6, 7, 8% से ज्यादा टूरिस्ट कश्मीर नहीं आ रहे। इकोनॉमी जो है बुरी तरह हिट हो रही है। कश्मीर में बेरोजगारी बढ़ गई है, एक तरह से डिप्रेशन का शिकार है। तो ये जो भी हुआ है गवर्नमेंट की मिस हैंडलिंग की वजह से हुआ है। जी मीर शाहिद साहब, हम तो ये 150 के लगभग आपकी जो है अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं हैं, 80 के आसपास मुल्क हो रहे हैं आप जहां पहुंच गए हैं, और वही कि शून्य है, हासिल आया शून्य जो हम कहते हैं, वैसे कोई आके आपके साथ खड़ा नहीं हो रहा। यही सबसे दुखद और सबसे एक ऐसी स्थिति, और जो हमारा हिंदुस्तानी नागरिक है, भारतीय नागरिक है, वो सफर और सफर कर रहा है निरंतर। अंतिम टिप्पणी आपकी मीर शाहिद सलीम साहब। जी हाँ, अब तो मुझे लगता है कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अभी शायद राशिद जहीर साहब या कौन कह रहे थे ज़ेलेंस्की और ये कॉमेडियन की बातें कर रहे थे। ज़ेलेंस्की तो हमसे बहुत बेहतर कॉमेडियन है, जो ओवल के दफ्तर में बैठकर ट्रंप को धमकाता है, और हमारा तो कोई है ही नहीं है। और आप जिस कब्रस हम कहते हैं अरबी में, और जिसको आप साइप्रस कहते हैं, उसकी आबादी 14 लाख है। 14 लाख हमारी एक तहसील की आबादी होती है। और वहां पे आपको क्रॉस पहनाया जाता है, जो कि जिसका एक, यहाँ पे तो आप मुसलमानों के हाथों की टोपी पहनने से मना करते हैं, वहां पे क्रॉस पहनते आप। और कश्मीर की आबादी साइप्रस से बहुत बड़ी है, वहां पहलगाम का इतना बड़ा सानिया हो गया, तो आप अभी तक वहां नहीं आए। साइप्रस चले गए आपको पटका पहनने के लिए, और पटका पहनकर अब जो आपके कनाडा की बात करते हैं, ये वायर में छपा हर जगह आया है कि किस तरीके से वहां का इनवाइट इन्होंने मैनेज किया, और वो कंडीशनल इनवाइट था, वहां का जो दावतनामा इनको मिला। और जैसे आप लोग बता रहे हैं कि आज G7 की जब फोटोग्राफ ऑफिशियल वो जारी हुई, उसमें उनका नाम तक नहीं है। और मैं अपोजिशन की जहां तक बात है, अपोजिशन को इस सरकार ने यहाँ पे बड़ी कामयाबी से, चालाकी से सैर सपाटे के लिए भेज दिया। राहुल गांधी अकेले पड़ गए, वो सवालात उठाते गए, और यहाँ पे शशि थरूर वगैरह वो बाहर चले गए गाने गाने के लिए, ताकि वो यहाँ पे सवालात ना उठा पाए। और अब वो जब आए वापस, आपने देखा प्रधानमंत्री को वो मिल रहे थे जैसे कि वो ये गुनगुना रहे हो कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। और क्या उन्होंने किया, और कितनी यानी क्या उनके हाथ में कोई अपना पर्चा दे रहा था, कोई अपना पेपर? यार तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें शर्म में डूब मरना चाहिए।
कि तुम्हारे जाने के बाद कोई एक स्टेटमेंट, कोई एक जॉइंट स्टेटमेंट, हालांकि जीडी वैंस के साथ भी शशि थरूर मिले, कोई जॉइंट स्टेटमेंट जिसने पाकिस्तान का नाम लेकर कंडेम किया हो, तुम क्या लेके आए, करोड़ों रुपए तुम उड़ा के आए हो। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी शर्म की बात है। और जिस प्रधानमंत्री को एक पटके पहनने के लिए साइप्रस का इंतखाब करना पड़ा, वो अभी तक भी पहलगाम नहीं आए, ना कश्मीर नहीं आए कि कश्मीरियों के साथ और पहलगाम के उस इलाके में। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी हमारी फॉरेन पॉलिसी के फेलियर और कोई हो नहीं सकता। और एफएटीएफ को बिल्कुल ही आप सेलिब्रेट मत कीजिए। ये एक सिर्फ एक बराए नाम इसको कहते हैं, एक स्टेटमेंट उनका आया है, वो भी बहुत देर से आया है। और वो अगर ये होना होता तो पाकिस्तान के साथ इतना जो उनको बढ़ बढ़ के जो पैसा भी दिया गया, इतना इज्जत मान और इतनी पोजीशन उनको इंटरनेशनली दी गई, तो ये सब कुछ पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो हुआ है। ये सब कुछ क्यों हुआ है? तो मुझे लगता है कि इसमें हमें ज्यादा वो कुछ उम्मीद भी नहीं है एफएटीएफ की स्टेटमेंट। जी।